मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, आर्किटेक्ट से स्ट्रक्चर बनेगा, नक्शा बनेगा जब अपना घर बनता है। मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचार की जो भांग घुली है उसका पानी पी के ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, कार्य कर रहे हैं। सारे ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इस बात पर विचार करना चाहिए। देखिए, महापौर को तो कोई ज्ञान ही नहीं है, महापौर तो स्टेप बाय स्टेप नहीं है। भोपाल इस समय कारनामों से जाना जा रहा है। जी हाँ, एक से एक बढ़कर यहाँ पर कारनामे होते हैं। पहला 90 डिग्री का ब्रिज बनाया जाता है, दूसरा मेट्रो के स्टेशन जब तैयार कर दिए जाते हैं उसके बाद रोडों पे जब गाड़ी चलती है तो स्टेशन से टकराती है तो फिर रोड खोदी जाती है। तीसरा कारनामा यहाँ पे कर दिया नगर निगम की नई बिल्डिंग में। जी हाँ, नगर निगम की पूरी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, पूरी कंप्लीट है ये बिल्डिंग, लेकिन इसमें कारनामा ये किया है भाई साहब इंजीनियरों ने, इसमें सभागृह नहीं दिया है। जी हाँ, सभागृह तैयार किया जाता है जिसके अंदर परिषद चलती है, लेकिन इस बिल्डिंग में परिषद नहीं चलेगी। अब क्या है, पूरी भोपाल में 3-4 जगह नगर निगम के ऑफिस थे, आप सारे ऑफिसों को ख़त्म कर एक जगह स्थायी तौर पर नगर निगम के ऑफिस कर दिए गए हैं। इसके अंदर भोपाल नगर निगम के तमाम अधिकारी बैठेंगे, कमिश्नर, बाकायदा बिल्डिंग परमिशन, सारे अधिकारी इसमें बैठेंगे। लेकिन अभी 40 करोड़ के लगभग ये बिल्डिंग तैयार हुई है, 33 करोड़ के लगभग ये बिल्डिंग है, 9 करोड़ के आसपास ये पार्किंग एरिया तैयार हुआ है, 40 करोड़ इसमें लागत लग चुकी है लगभग। लेकिन 40 करोड़ के इस बजट में एक कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इसके अंदर सभागृह तैयार नहीं किया गया है। जब ये सभागृह की चर्चा चली तो मैंने बाकायदा इसकी पता करने की कोशिश की कि भाई साहब सभागृह क्यों नहीं बनाया गया, क्या कारण रहा, इंजीनियरों ने क्यों नहीं बनाया गया, नक्शा ऐसा था या इंजीनियर बनाना भूल गए। तो पता चला कि भाई साहब नक्शा ही ऐसा था। उनका कहना ये, नगर निगम का कहना ये है कि इसके अंदर सभागृह इसलिए नहीं बनाया गया कि पुरानी बिल्डिंग जो ISBT में है उसके अंदर सभागृह बना हुआ है, वहाँ पर सभागृह पर वहाँ पर परिषद चलेगी और यहाँ पर अधिकारी काम करेंगे। दो जगह कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि दो जगह बिल्डिंग क्यों पर मेंटेनेंस नहीं लगेगा, वहाँ पे सभागृह के नाम पर अलग मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अधिकारी वहाँ पे बिजी होंगे, कभी अधिकारी यहाँ पे बिजी होंगे, एक जगह स्थायी तौर पर काम क्यों नहीं किया गया, सवाल तो ये है। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर और अधिकारियों के बीच चर्चा क्या चल रही है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जियोथर्मल किया गया है बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए, लेकिन जियोथर्मल के नाम पर अधिकारियों को बाकायदा एसी दे दी गई है। कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर को एसी मिलेगी, महापौर को एसी मिलेगी, बाकी जितने भी कर्मचारी हैं उनको जियोथर्मल के तहत पूरी बिल्डिंग को ठंडे करने की बात की जा रही है। इसके अंदर पानी भरा जाएगा, वाटर के टेम्परेचर के कारण पूरी बिल्डिंग ठंडी रहेगी, नेचुरल टेम्परेचर देने की बात की जा रही है जियोथर्मल के अकॉर्डिंग। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब जियोथर्मल पूरा प्लान तैयार था तो नगर निगम कमिश्नर और महापौर और नगर निगम अध्यक्ष को क्यों यहाँ पर एसी दी जा रही है, क्यों कूलिंग दी जा रही है, बाकी कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जा रही, सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं। अब ये देखना है कि नगर निगम की जब बिल्डिंग में काम होगा गर्मियों में तो क्या अधिकारी परेशान होंगे, जियोथर्मल पूरी तरीके से काम कर पाएगा, या फिर इस बिल्डिंग में तोड़ फोड़ की जाएगी और बाकायदा एसी लगाई जाएगी। क्योंकि ISBT में हमने देखा था उस समय जब परिसर बना था तो बिल्डिंग तैयार हुई थी तो उसके अंदर एसी नहीं लगी थी, बाद में तोड़फोड़ हुई और बाकायदा फिर एसी लगी। अब इसमें क्या एसी लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब तीसरा सवाल ये जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि महापौर का जो कक्ष है वो नीचे रखा गया था फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन महापौर का कक्ष अब उसके बाद अब 8th फ्लोर पे कर दिया गया है। उनका कहना है कि हम 8th फ्लोर पे बैठेंगे नगर निगम कमिश्नर के पास में, नगर निगम कमिश्नर का भी ऑफिस 8th फ्लोर पर है। जी हाँ, महापौर को, जबकि महापौर का कहना ये है कि हम 8th फ्लोर पे बैठेंगे, नीचे जितनी भी समस्या है और अधिकारी सुलझा लें, जिसको नहीं समझ में आता है, यदि कोई बड़ी समस्या है तो मेरे तक आए। जनप्रतिनिधि को 8th फ्लोर पे बैठने हैं, ऐसी चर्चा है। बाकायदा उन्होंने इस पर पहले परमिशन फर्स्ट फ्लोर की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को 8th फ्लोर पे बैठना है। उन्होंने कहा कि 8th फ्लोर के लिए बाकायदा मेरा कमरा तैयार किया जाए, तो कमरा तैयार हो चुका है, महापौर 8th फ्लोर पे बैठेंगी। लेकिन सवाल ये कि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता आप तक मिलना चाहिए अपनी समस्या को लेकर, तो क्या आपको 8th फ्लोर पर उसको चढ़वाएंगे, उससे मिलेंगे या नहीं, अधिकारी यहीं से सारी चीज़ सॉर्ट आउट कर पाएंगे या फिर लोग परेशान होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय भोपाल के अंदर वो नगर निगम की मल्टी और नगर निगम की पूरी बिल्डिंग इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। अधिकारी यहाँ पर कई बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये देखना है कि जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, जब ओपनिंग हो जाएगी, कितनी समस्या अधिकारियों को आती है, लोगों को आती है, या फिर लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी समस्या बताएंगे और काम होगा, ये समय बताएगा। नगर निगम के अंदर मल्टी बन जाती है, पूरे सब कुछ होती है, लेकिन परिसर हॉल नहीं बन पाता। 40 करोड़ का बड़ा बजट तैयार हो जाता है, लेकिन क्या कमियाँ देख रहे हैं? कमी कुछ नहीं है, सोची समझी साजिश है। 40 करोड़ रुपए पहले बजट में आरक्षित करे गए,
आज उस नगर निगम की बिल्डिंग बनाने में अगर एक इंजीनियर, आप अपना घर बनाते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, आर्किटेक्ट से स्ट्रक्चर बनेगा, नक्शा बनेगा जब अपना घर बनता है। जब सरकारी बिल्डिंगें बनती हैं तो भ्रष्टाचार करने के लिए उसमें समय सीमा तय होती है, फिर उसमें बजट को बढ़ाया जाता है। फिर आज इतनी बड़ी परिषद हॉल ही भूल गए, तो आप समझिए कि नगर निगम नहीं, नगर निगम की पानी की टंकी में और मंत्रालय की पानी की टंकी में भांग घुली हुई है। ये भांग जो घोल के मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचार की जो भांग घुली है, उसका पानी पी के ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। न केवल नगर निगम की बिल्डिंग, लालघाटी का ब्रिज बनाया गया, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, जनता के लिए चालू करा गया, फिर उसको रोका गया। आप केबल स्टे ब्रिज बनाया गया, पहले उसका बजट अलग था, फिर बाद में उसका बजट बढ़ाया गया। आज मेट्रो सिटी बनाई भोपाल में जा रही है, 1 साल पहले होनी थी कंप्लीट, डिले हो गई, उसका बजट भी बढ़ गया, समय भी बढ़ गया, और केवल एक ब्रिज कभी कोई छोटा कर देते हैं, कभी सड़क खोदते हैं। मैं समझता हूं कि इंजीनियर मध्य प्रदेश के या तो दबाव में है, भ्रष्टाचार के आड़ में, और या तो खैर इंजीनियर भांग खा के कार्य कर रहे हैं। सारे ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इस बात पर विचार करना चाहिए, और इससे न केवल मुख्यमंत्री और सरकार बल्कि मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, और मध्य प्रदेश भी कलंकित हो रहा है। महापौर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। महापौर क्या कहेंगे महापौर को लेकर? महापौर, देखिए महापौर को तो कोई ज्ञान ही नहीं है। महापौर तो स्टेप बाय स्टेप नहीं है, और महापौर को ना भोपाल की जनता के बारे में जानकारी है, ना भोपाल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है। महापौर जी सिर्फ पिकनिक का काम करती हैं, पिकनिक मनाने सुबह से निकलती हैं, शासकीय अमले का और शासकीय सुविधाओं का उपयोग ले रही हैं, और भोपाल के जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग कर रही हैं।